जय श्री राम। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। प्रसंग है श्री राम जी का वानरों की सेना के साथ चलकर समुद्र तट पर पहुंचना। श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो, अब विलंब किस कारण किया जाए। वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। कपिपति वेगी बुलाए, आए जूथप जूथ, नाना बरन अतुल बल, बानर भालु बरूथ। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजई भालू महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नैना। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भये पंच जूत मन हो गिरिंदा। हरसि राम तब कीन पयाना, शगुन भये सुंदर शुभ नाना। जासु सकल मंगल में कीति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बेदेही, फर की बाम अंग जनु कहीं देही। जोई जोई सगुन जान की हो, असगुन भयउ रावण ही सोहु। चला कटकुजो बरने पारा, गरजहि बानर भालु अपारा। नख आयुध गिरी पादप धारी, चले गगन मही इच्छाचारी। के हरिनाद भालु कपि करही, डगमगाई दिग्गज चिक्करही। चिक्करही दिग्गज ढोल मही, गिरिलोल सागर खर भरे। मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग, किन्नर दुख टरे। कट कटहि मरकट बिकट भट, बहु कोटि कोटिन धावहि। जय राम प्रबल प्रताप, कौशल नाथ गुण गण गावहि। सही सकन भार उदार, अहिपति बार बारहि मोहि। गह दसन पुनि पुनि कमठ, पृष्ठ कठोर सो किमि सोहहि। रघुवीर रुचिर प्रयाण, परिस्थिति जानी परम सुहावनी। जनु कमठ खरप सर्प राज, सो लिखित अबिचल पावनी। एहि विधि जाहि कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालु विपुल कपिवीर। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शगुन हुए। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शगुन होना, यह नीति है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह रहे हैं कि श्री राम जी आ रहे हैं। जानकी जी को जो जो शगुन होते थे, वही वही रावण के लिए अब शकुन हुए।
सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छा अनुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गरजने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंघाड़ रहे हैं। दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ों भयंकर वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसे पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। परम श्रेष्ठ और महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री राम जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उनकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जय श्री राम।